everyone, today we are going to learn 3rd standard EVS lesson number 3 Animal Shelters. Lesson number 3 Animal Shelters. Animal shelter मतलब जानवरों का घर, ठीक है? Can you tell, क्या तुम बताओगे? The cat is lying in wait for someone. Who is that? मतलब कि जो बिल्ली है ना, ये किसी के इंतजार में है. कौन है वो माउस है. देखो यहाँ पर हमको दिखाएगी जो माउस है ना, ये माउस क्या इंतजार कर रही है. जैसे वो माउस चाल के बाहर आएगा वो उसके ऊपर अटैक कर लेगी, ठीक है. What has frightened the crows? Why are they trying to frighten the cat away? मतलब जो कौवे हैं ये कौन सी चीज़ से डर रहे हैं? ये कैट से डर रहे हैं, ठीक है. वो बिल्ली को क्यों भगाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि ये जो छोटे छोटे बेबीज है ना क्रो के, इनको लग रहा है कि बिल्ली उनको खाने का सोच रही है, ठीक है. अभी कैन यू टेल, क्या तुम बताओगे? What do birds use to build their nest? मतलब जो चिड़िया होती है वो अपना घोंसला बनाने के लिए कौन सी चीज़ें यूज़ करती है? जैसे कि छोटी छोटी लकड़ियाँ लेती है, कॉटन लेती है, वुल, थ्रेड, ये सब उसको चाहिए रहता है बनाने के लिए, ठीक है. अभी विच एनिमल लिव इन बरोस, मतलब कौन सा जानवर बरोस में रहता है? बरोस यानी होल, ठीक है. जैसे कि रैबिट होता है, और चूहा होता है, स्नेक रहता है, लेकिन स्नेक ज़्यादा करके नहीं रहता है, ठीक है. वेयर डू द हैंस वी कीप लिव हु बिल्ड द शेल्टर, मतलब जो मुर्गियाँ रहती है वो कहाँ रहती है, उनका शेल्टर कौन बनाता है? मुर्गियाँ हैन हाउस में रहती है, या तो उसे हैन कुक बोलते हैं, ठीक है. वो हैन हाउस में रहती है, ठीक है. और हम बनाते हैं, हम उन्हें पालते हैं, इसलिए हम उन्हें घर भी बना के देते हैं, ठीक है. अभी वाई डू वी नीड हाउसेस, हमें घर क्यों चाहिए रहता है? वेरी कोल्ड वेदर, गस्टी विंड्स, स्कॉचिंग सन, हैवी रेन कैन कॉज अस ग्रेट डिस्कम्फर्ट, मतलब बहुत ठंड, बहुत तेज़ हवा, बहुत तेज़ धूप, बारिश, ये सब हमारे लिए अच्छा नहीं होता है, वो हमारी तबीयत ख़राब कर सकते हैं ना. वी लिव इन हाउसेस टू प्रोटेक्ट देम हम आवरसेल्फ, हम घर में इसलिए रहते हैं ताकि हम खुद को सेफ कर पाए, ठीक है. के बाद अ हाउस ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम थिफ्स, मतलब जो घर रहता है वो हमें चोरों से भी बचाता है ना, वो हमें चोरों से भी बचाता है, ठीक है. सम पीपल लिव वेरी क्लोज टू फॉरेस्ट, कुछ लोग जंगल के बहुत करीब रहते हैं. दे हैव टू फेस द थ्रेट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, मतलब उन लोग को सामना करना पड़ता है ना वाइल्ड एनिमल्स का. आ हाउस प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल्स टू, जो घर रहता है वो वाइल्ड एनिमल्स से भी बचाता है उन्हें. अभी हम नेक्स्ट पे जाते हैं, ठीक है. अभी लाइक अस टू एनिमल्स ऑल्सो नीड शेल्टर, क्या हमारे तरह हम घर रहते हैं, क्या हमारे तरह जानवरों को भी चाहिए रहता है शेल्टर? सम एनिमल्स डू, कुछ जानवरों को चाहिए रहता है. दे बिल्ड शेल्टर फॉर देमसेल्फ, वो अपने खुद के लिए घर बनाते हैं खुद से. सम अदर एनिमल्स फाइंड शेल्टर इन सेफ प्लेसेस इन द एनवायरनमेंट, कुछ जानवरों को यहाँ वाला पर्यावरण से मिल जाता है कोई सेफ जगह, ठीक है. अ न्यू टर्म शेल्टर, ठीक है. अ सेफ प्लेस where one is protected from any danger, एक ऐसी जगह जहां हम खतरे से दूर रह सकते हैं. A place where one is protected from the sun, rain, wind, etc. एक ऐसी जगह जहां हम धूप, बारिश, हवा, इससे बच के रह सकते हैं. अभी एनिमल who build shelter for themselves, जानवर जो खुद के लिए घर बनाते हैं, ठीक है. You must have seen bird nest, आप लोग ने पक्का ये चिड़िया के घोंसले देखे होंगे ना. Nest are shelter that birds build, nest वो होता है जो चिड़िया बनाती है, ठीक है. Birds are afraid of animals that eat eggs, जो चिड़िया होती है वो डर में रहती है, जो जानवर अंडा खाते हैं ना उनसे डर में रहती है ना. अभी so
दे नीड अ सेफ प्लेस टू ले देयर एग्स, इसीलिए उनको एक सेफ प्लेस चाहिए रहता है अंडा देने के लिए. बेबी बर्ड्स कम आउट ऑफ द एग्स, छोटे छोटे चिड़िया एग में से बाहर आते हैं ना. दे आर एनिमल्स दैट ईट दिस यंग बर्ड्स, ऐसे जानवर है बहुत जो ये वाले बर्ड्स को खाते हैं. ठीक है, जो छोटे छोटे बर्ड्स हैं ना अंडे में से निकले, पहले अंडा था उसके बाद फोड़ के निकले. ठीक है, द यंग बर्ड आर टू वीक टू डिफेंड देमसेल्फ. जो छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं वो बहुत वीक रहते हैं ना, वो खुद को संभाल नहीं पाते, इसलिए उनको मम्मी डाले की ज़रूरत होती है. ठीक है, द नेस्ट कीप्स द यंग वंस सेफ, दैट इज़ वाई बर्ड्स बिल्ड नेस्ट. मतलब जो नेस्ट होता है ना वो छोटे बेबी को सेफ रखता है, इसीलिए चिड़िया घोंसला बनाती है. ठीक है, दे यूज थिंग्स लाइक ग्रास, स्ट्रॉ एंड ट्विग्स टू बिल्ड नेस्ट. वो घास लेते हैं, लकड़ियाँ लेते हैं, छोटे छोटे लकड़ियाँ लेते हैं, उनको ये ज़रूरत होता है घोंसला बनाने में. ठीक है, उनको ये सब चीज़ें चाहिए रहती है बनाने में. दे मे इवन यूज कॉटन, वुल एंड पीसेस ऑफ थ्रेड्स एंड स्ट्रिंग. उनको कॉटन चाहिए रहता है, वुल, पीसेस, थ्रेड और स्ट्रिंग, ये सब भी उनको चाहिए रहता है. ठीक है, दिस मेक्स द नेस्ट सॉफ्ट एंड वार्म इनसाइड. ये नेस्ट घोंसले के अंदर बहुत सॉफ्ट रखता है, बहुत गर्म वार्म रखता है अंदर ना. अभी बट द नेस्ट ऑफ ऑल बर्ड्स आर नॉट ऑल अलाइक. मतलब बट सारे चिड़िया के घोंसले एक जैसे नहीं होते. देखो, इसके अलग है, इसके अलग है, इसके अलग है, सबके अलग अलग होते हैं ना. अभी बर्ड्स चूज कन्वीनियंट प्लेसेस टू बिल्ड नेस्ट. जो चिड़िया होती है, जो बर्ड्स होते हैं, उनको एक अच्छा जगह चाहिए रहता है घोंसला बनाने के लिए. ठीक है, लुक एट द वीवर बर्ड. ये वीवर बर्ड है. ठीक है, इसको देखो. इट चूज अ थॉर्नी ट्री. ये थॉर्नी ट्री को चुनती है. विच हैज सम ब्रांचेस हैंगिंग ओवर वाटर. जो ब्रांच पानी के ऊपर लटका हुआ रहता है. ये जो ब्रांच है ना, इसके नीचे पानी है. ठीक है, अभी इट बिल्ड्स इट्स नेस्ट ऑन द हाईएस्ट ऑफ दीज ब्रांचेस. और सबसे ऊंचे ब्रांच पे अपना घोंसला बनाती है. एनिमल्स दैट ईट एग्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू रीच द नेस्ट. जो जानवर अंडा खाते हैं उनको बहुत मुश्किल होता है वहाँ तक पहुँचने के लिए. ठीक है, अभी हम नेक्स्ट पे जाते हैं. ठीक है, द टेलर बर्ड इज स्मॉलर देन अ स्पैरो. मतलब जो टेलर बर्ड होती है वो स्पैरो से छोटी होती है. ये टेलर बर्ड है, बहुत छोटी है ना, इससे भी छोटी होती है. इट सिलेक्ट्स अ प्लांट विद बिगर लीव्स एंड बिल्ड इट्स नेस्ट बाय स्टिचिंग द लीव्स टुगेदर. वो एक बड़ा सा पत्ता चुनती है और उसको वो ऐसा करके स्टिच करके टुगेदर उनको मिला देती है और वो उसका घोंसला हो जाता है. ठीक है, दिस लिटिल नेस्ट इज बिग इनफ फॉर द लिटिल टेलर बर्ड. ये जो घोंसला है ये इसके लिए इतना बड़ा काफ़ी होता है. ठीक है, सम इंसेक्ट ऑल्सो बिल्ड देयर ओन शेल्टर्स. कुछ ऐसे कीड़े होते हैं जो अपना ही घर खुद से बना लेते हैं. ठीक है, जैसे इन लोग बनाते हैं ना बर्ड्स लोग. फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल के थ्रू बताया हमको, जैसे कि हनी बीज build their honeycombs on trees or under the roof of an overhanging cliff. मतलब जो हनी बीज होते हैं वो हनी कॉम्ब बनाते हैं. देखो, इसको हनी कॉम्ब बोलते हैं. ठीक है, बहुत सारे हनी बीज है ना यहाँ पर, ये इसको हनी कॉम्ब बोलते हैं. और ये बी है, मधुमक्खी. ऑन ट्रीज और अंडर द रूफ ऑफ एन ओवरहैंगिंग क्लिफ. वो ट्री के ऊपर बनाते हैं, या तो देखो ट्री है ना ये, या तो इसके नीचे बनाते हैं, अंडर, यहाँ पर लिखा है ना, और अंडर द रूफ. ऐसे लोग ओवरहैंगिंग ऐसे क्लिफ बनाते हैं. ठीक है, अभी हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं. ओके, रैट्स एंड माइस लिव अंडरग्राउंड इन फील्ड्स. मतलब चूहे, घूस, ये सब जो रहते हैं ना, वो ज़मीन के अंदर रहते हैं फील्ड्स में. ठीक है, दे डिग इनटू द सॉइल and make holes and burrows to live in. वो ना डिग करते हैं, खोदते हैं अंदर सॉइल से और
होल बनाते हैं, बरोस। उस पेज में मैंने आपको बरोस के बारे में बताया था ना, ठीक, बोरोस में रहते हैं, ठीक है। अभी रैट्स एंड माइस ऑल्सो लिव इन एरियाज वे पीपल लिव, मतलब जो चूहे और घुस रहते हैं ना, उन लोग वो जगह में भी रहते हैं जहाँ लोग रहते हैं, ठीक है। दे मेक होल्स इन द वॉल्स और अंडर द फ्लोर्स इन हाउसेस, मतलब वो घर के अंदर बनाते हैं, या तो वो वॉल के अंदर बनाते हैं या तो ज़मीन के अंदर, ठीक है, खोद के घरों के अंदर। दे मोस्टली टेक शेल्टर इन मड हाउसेस एंड नॉट इन दोज बिल्ड विथ सीमेंट, वो मट्टी से बने हुए घर में खुद अपना शेल्टर बनाते हैं, बट वो सीमेंट हाउस में नहीं बना पाते। सीमेंट बहुत स्ट्रांग होता है ना गाइस, तो वो उनका दांत टूट जाता है, तो वो नहीं कर पाते, ठीक है, इसलिए वो सीमेंट में नहीं करते। दैट इज बिकॉज दे कैन नॉट डिग होल्स इनटू सीमेंट कंस्ट्रक्शंस। मैंने आपको बताया था ना अभी यहाँ पर कि क्यों वो डिग नहीं कर सकते, सीमेंट का जो कंस्ट्रक्शन होता है ना वो बहुत स्ट्रांगली होता है, तो उन लोग नहीं कर पाते। एनिमल्स दैट फाइंड रेडी शेल्टर्स इन द सराउंडिंग्स, जानवर जो आसपास में ही शेल्टर ढूंढ के रह लेते हैं, सेफ प्लेस लेके, ठीक है। सम एनिमल्स डू नॉट मेक एनी एफर्ट्स टू बिल्ड अ शेल्टर, मतलब कुछ लोग ना कोई परेशानी नहीं लेते शेल्टर बनाने में। दे सिंपली लुक अराउंड फॉर अ सेफ प्लेस, वो ऐसे ही कुछ सब कुछ छोड़ के, उनको मेहनत नहीं करने का रहता है, उन लोग रास्ते में, सराउंडिंग में, पर्यावरण में उनको जो भी जगह मिल जाता है सेफ प्लेस, वो वहाँ पर रह लेते हैं, ठीक है। सम डव्स एंड पीजन लिव इन फॉरेस्ट, कुछ डव्स और कबूतर फॉरेस्ट में रहते हैं। सम लिव इन स्मॉल हॉलोज इन हाई क्लिफ्स, कुछ लोग छोटे छोटे और कुछ हॉलोज हाई क्लिफ में रहते हैं, ठीक है। सम लिव नियर आर हाउसेस, कुछ हमारे घर के बाजू में ही रहते हैं, जैसे कि हमारे घर के ऊपर छत पे रह लेते हैं कुछ ना। दे फाइंड शेल्टर इन गैप्स इन वॉल्स, वो जो दीवार का गैप होता है ना, वहीं पर वो अपना शेल्टर बनाते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या है, टाइगर, लेपर्ड्स, हाइनास लिव इन केव्स, मतलब जो शेर, तेंदुआ और जो हाइना होते हैं वो केव्स में रहते हैं, वो गुफा में रहते हैं, ठीक है। Some types of bats live in tall trees, मतलब कुछ चमगादड़ ऊंचे पेड़ों पे रहते हैं। But some live in dark corners in mountains, but कुछ कोने में रहते हैं माउंटेन्स में, ठीक है। और they look for shelter in old deserted tumble down buildings, या तो वो ऐसे डेजर्टेड जगह पे, अपना ओल्ड डेजर्टेड जगह पे बनाते हैं जहाँ पर बिल्डिंग गिर चुकी रहती है, कोई नहीं रहता है, वहाँ पर वो रहते हैं, यहाँ पे, ठीक है। डू यू नो, क्या तुम्हें पता है, इट इज बिलीव्ड दैट अ कोबरा लिव्स इन एन एंथिल, बट दैट इज नॉट ट्रू, मतलब ये यकीन लायक है, मतलब जो कोबरा होता है वो एंथिल में रहता है, बट नहीं, ये सच नहीं है। एंथिल आर बिल्ड बाय एंट्स, नॉट बाय अ कोबरा। द कोबरा लिव इन होल्स, मतलब जो एंथिल होता है वो एंट्स बनाते हैं ना, कोबरा थोड़ी ना बनाता है, वो होल्स में रहता है कोबरा, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट पे जाते हैं, ठीक है। पेज शेल्टर फॉर डोमेस्टिक एनिमल्स, शेल्टर डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए, ठीक है। When people keep animals, they build shelter for them. जब लोग जानवरों को पालते हैं तो वो उनके लिए शेल्टर भी बनाते हैं ना, ताकि वो वहाँ रह पाए। A cow shed is built for cows. जो काउ शेड होता है, देखो ये काउ शेड है, वो काउ के लिए बना हुआ रहता है, देखो अंदर काउज है ना। The shelter built for hens is called a chicken coop or hen house, मतलब जो शेल्टर हैंस के लिए बना हुआ रहता है उसे चिकन कॉप बोलते हैं या तो हैन हाउस बोलते हैं, ठीक है। ये घोड़े के बारे में, द शेल्टर फॉर अ हॉर्स इज कॉल्ड अ स्टेबल,
जो शेल्टर हॉर्स के लिए होता है उसको स्टेबल बोलते हैं। देखो ये स्टेबल है, उसको स्टेबल बोलते हैं, ठीक है। अभी हम देखते हैं व्हाट वी हैव लर्न, मतलब हमने इसमें क्या सीखा। एनिमल्स नीड अ शेल्टर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड, विंड, सन एंड रेन। जानवर जिनको शेल्टर चाहिए रहता है खुद को बचाने के लिए, ठंडी से, हवा से, बारिश से, ठीक है। अभी सम एनिमल्स बिल्ड देयर ओन शेल्टर, कुछ जानवर अपना खुद का घर बना लेते हैं ना, अपना खुद से शेल्टर बना लेते हैं। सम एनिमल्स लुक फॉर रेडी शेल्टर्स इन देयर सराउंडिंग्स, कुछ जानवर ऐसे ही, कोई परेशानी नहीं, कुछ मेहनत नहीं, आसपास पर्यावरण में कहीं सेफ प्लेस देख लेते हैं और वहीं पर रह लेते हैं, ठीक है। वे बिल्ड शेल्टर फॉर द एनिमल्स वी कीप, हम जो जानवरों को पालते हैं उनके लिए घर भी बना लेते हैं ना, हमने यहाँ पर अभी पढ़ा। अभी ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखो, इज इट राइट टू कीप एनिमल्स इन केजेस फॉर अ प्लेजर, मतलब क्या ये सही है जानवरों को केजेस में रखने का अपने लिए? नो, लेट देम लिव इन द नेचुरल सराउंडिंग, नहीं, उनको अपने आसपास के सराउंडिंग में रहने दो। मतलब क्या हमको कोई केज में बंद करके रखेंगे, हमको अच्छा नहीं लगेगा ना फ्रेंड्स। तो इसीलिए जानवरों को भी अच्छा नहीं लगता है, उनको जहाँ रहना है उनको नेचुरल सराउंडिंग में रहने देना चाहिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ वंडरफुल डे, बाय बाय।